अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा अंसारी और मैं अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड के एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले हमने एक नेविगेटिंग एंट्री टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटीज़ के नाम से एक प्रोग्राम किया था, एक हमारा एपिसोड था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया उसको पसंद करने का। उसमें हमें नीचे कमेंट्स में भी बहुत से लोगों ने ये डिमांड की थी और हमने उस प्रोग्राम में भी ये ज़िक्र किया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड टेस्ट के लिए हम एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस प्रोग्राम से पहले हम थोड़ी सी बात उस टेस्ट के बारे में कर लें। एमकैट जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक सेंट्रलाइज टेस्ट है जो पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों से स्टूडेंट्स देते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हो वो भी, जिन्होंने ए लेवल किया हो वो भी, और वो टेस्ट क्लियर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो MBBS नहीं कर सकते। अब वो टेस्ट ज़रा मुश्किल कंसिडर किया जाता है और स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीक़ों से तंग भी करता है। तो हमने सोचा कि कोई भी प्रोग्राम करने से पहले क्यों ना आपकी मुलाकात डायरेक्टली उन स्टूडेंट से कराई जाए जो अभी कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। सो उनसे ज़रा जानते हैं कि एमकैट से रिलेटेड उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड व्हाट रियली वर्कड फॉर देम, एंड अगर कुछ उनके लिए काम कर गया है तो शायद हमारे बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर जाए। सो आइए मिलते हैं हम अपने उन कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से। Assalamu alaikum. My name is Maha Malz Ansari and I am currently in my 4th year of MBBS at Ziauddin University. मैंने अपना A level the City School PF chapter से किया था in 2020, so the COVID year. And today I want to talk about my MCAT journey, MBBS की admission journey, and let's see. So the first question is that how was my MCAT experience and how did I prepare for the test? MCAT experience मज़ेदार था क्योंकि again 2020 चल रहा था, थोड़ा सा लेट बैक भी हो गए थे पढ़ाई में एंड सब कुछ। वंस द ग्रेड्स केम ए लेवल के, तो आई जॉइंड अनीस हुसैन एंड थोड़ा सा ताकि सर पे डंडा भी रहे, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया था। दे मेड फेसबुक ग्रुप्स एंड एवरीथिंग वेयर दे यूज्ड टू अपलोड द लेक्चर्स, तो उनको कॉन्स्टेंटली देखते रहना, फिर पास्ट पेपर बुकलेट्स करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक किसी भी टेस्ट के लिए, बट फॉर MCAT पास्ट पेपर्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आई थिंक A लेवल स्टूडेंट्स के लिए इसलिए भी क्योंकि इट्स अ वेरी बिग चेंज। यू कम फ्रॉम A लेवल एंड यू हैव टू डू इंटरमीडिएट का पूरा सिलेबस, और उसके भी डिफरेंट बोर्ड्स, तो देयर इज 10th बोर्ड एंड देयर इज द फेडरल बोर्ड। कभी आपको इतना आइडिया होता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे एंड क्या होंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पास्ट पेपर्स करें, लेक्चर्स करें, वो लोग कॉन्स्टेंटली टेस्ट लेते रहते हैं, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग थिंग जो अनीस हुसैन करता था उस वक्त भी एंड अभी भी। कॉन्स्टेंटली टेस्ट करते रहना अपने आप को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट वाज वेरी नाइस। So the next question is, what do you think worked for me? काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक अगेन रिगरस प्रैक्टिस करना, सब कुछ ये बहुत काम करता है। वेरी गुड ग्रेड्स, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है फॉर MBBS कि आपके ग्रेड्स अच्छे हों, बट आई वुड लाइक टू से कि इट्स नॉट जस्ट द ग्रेड्स के साथ साथ अच्छी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इन्वॉल्वमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली क्योंकि इंटरव्यू में इट्स नॉट अबाउट द ग्रेड्स। हर चीज़ वो आपसे आपकी पढ़ाई नहीं पूछेंगे, वो तो टेस्ट हो गई, वो आपसे पूछेंगे कि आपने और क्या किया एंड हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट उनकी यूनिवर्सिटी में। सो आई रिमेंबर मेरे इंटरव्यू में इट वाज वेरी नाइस, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व थी एंड क्या था, तो आई सेड सारी चीज़ों में मैं जो करती थी। आई वॉज पार्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल एज वेल एंड क्लब्स एंड सोसाइटीज़ भी एंड सब कुछ। एंड दे सेड कि दैट इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि MCAT बहुत बच्चा देता है, बहुत से लोग क्लियर करते भी हैं, एंड जब वहाँ पहुँच के यू नीड दैट एज ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये करें, आप अपने कोकलर्स वर्क करें, एंड एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर एल्डर्स, वो चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपकी फैमिली अदरवाइज, एंड योर टीचर्स। उनकी दुआएं लेते रहें, उनकी अच्छी गुड बुक्स में रहते रहें। आई एम अ जाइगेंटिक टीचर्स पेट आज तक, हमेशा से, तो टीचर्स की सुनना, उनकी करना, उनसे अभी भी इन कॉन्टैक्ट रहना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि जो मुझे एक एज मिल गया, MCAT का स्कोर मेरा बहुत अच्छा नहीं था, ये भी मैं बताती चलूँ, बट क्यों एडमिशन हो गया, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आई हैड कॉन्स्टेंट प्रेयर्स विद मी, सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश यू गुड लक। अभी आप लोगों का टेस्ट आने वाला है, तो वर्क हार्ड, काम करें, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो डोंट गेट डिसहार्टन, आप कभी भी टेस्ट दोबारा दे सकते हैं, एंड यू नेवर नो, आपका बिल्कुल ज़रूर हो जाए। अगर नहीं भी हो तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन फाइंड समथिंग एल्स, आप लोग कुछ और करें, या अगेन टेस्ट दोबारा दे दें,
and you might get an amazing score. So good luck. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Palvasha and I'm a third year medical student at Liaquat National. I did my FSC from Kent College and I passed out in the year 2019. My MCAT experience was not so good. The gap between my last FSC exam and my MCAT exam was very less, so I was not given enough time to prepare properly. My exam itself was very messy. There were numerous out of syllabus questions, there were issues with the Wi Fi, and there was a lot of uncertainty around our result. I had enrolled into ANISA and they helped me prepare for my MCAT. Apart from that, I skimmed through multiple textbooks. And what worked out for me the most personally was going through the booklets which I was given by ANISA. The booklets included notes and extensive questions. I think doing maximum practice of the questions is what helped me the most. And an advice for someone who wants to pursue medicine is that consistency is key. And once you do get into med school, don't stop doing what you love. Try striking a balance and you'll be fine. Good luck. Assalamu alaikum, my name is Khuaib Tariq and I'm a first year medical student at Dawn Medical College. I did my A levels from the City School PF chapter and I passed out in 2023. My MCAT experience was a bit of a roller coaster ride. The preparation phase was fine, not too challenging, it was doable, but the exam itself was extremely frustrating, I'd say, because of the out of syllabus questions it contained. The SIN board exam. What worked out for me was personally textbook reading and past paper solving. Textbook reading is extremely pivotal for whatever board exam you're giving. My advice to you would be to read the textbook literally, like line by line, learn them line by line, because that's what comes in the exam, the textbook lines in physics, chemistry, bio. And past paper practice is also extremely important for physics and chemistry. Bio you can memorize, but physics and chemistry, you get the gist, you get the hold of it by writing, you get the pace up by writing, by practicing the mathematical equations and everything else. And I also joined an academy. I joined the online sessions, the online classes, not the academy ones, not the campus ones, because the online was much better. It saved time and energy, does not take a physical toll on you. Any additional advice? Yes, practice your English as well as your logical reasoning exams. I personally did not go ahead and practice that. I was like, I was taking English easy. I was like, it's fine, I'm going to do it on the exam day itself. But no, you should have practice of English as well, because there's like 15 to 20 questions combined, and that's very important. Each and every mark counts in your MCAT. Yes, that's my last advice. So be careful while filling out the mark sheet. If you're not 100% sure, leave that question, come back to it again, but do not fill out the wrong answer, because each and every answer is important. Thank you. Assalamu alaikum. This is Zua Farooq. I'm a second year medical student in Karachi Medical and Dental College, and today I'll be answering some questions to help you prepare for your MCAT. I graduated from the City School Gulshan A levels in the batch of 2022. How was your MCAT experience? My MCAT experience was very overwhelming. It was very hard since we are A-level students. We had to study inter books. How did you prepare for the MCAT? I personally used SIN textbooks and federal textbooks to prepare for my MCAT. I did physics from a YouTube channel called Physics in Seconds. I did bio directly from the book, and I did chemistry randomly by finding videos on YouTube and understanding all the concepts. What do you think worked for you? Okay, so some tips I'd like to give is you should really do a lot of active recalling. It helps you memorize things, especially all the long as paragraphs in biology. And write on paper, read it, write on paper, try to recall as much as you can. Any additional advice to students who want to pursue medicine? My advice to you guys is you have to be really patient and you have to be ready to put in the hard work, because trying to become a doctor is not easy. It requires a lot of hard work, a lot of late nights, and a lot of sacrifices. But I do hope for people who pass the MCAT and get into medical colleges, I really hope you guys have a bright future and you become good doctors. That's all for today. Thank you so much.